हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा जर्नी एसक्यूएल में। सो जैम्प स्टार्ट कर लो सब लोग, ठीक है। और दोनों चीज़ स्टार्ट करना, जैम्प भी एंड देन माई एसक्यूएल भी। इसके बाद अगर वर्कबेंच आपके पास है तो वो ओपन कर लेना, अदरवाइज आप एसक्यूएल के एडमिन पैनल पे जाके वहाँ से काम कर सकते हो, ठीक है। देखो स्टार्ट कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। और कल हमने सीखा था कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, राइट। अब आती बारी कि टेबल पे कैसे एडिट कर पाएंगे, कैसे टेबल में डेटा डाल पाएंगे, वो चीज़। मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन विजुअल है तो बताओ। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। और एक नया मैं बना रहा हूँ क्यूरी के लिए पेज। तो यहाँ पे जाकर के डेटाबेस से मैं कर सकता हूँ क्यूरी वाला चीज़, एंड देन एक नया फाइल में न्यू क्यूरी टैब, और एक नया क्यूरी टैब स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं डेटाबेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यूज़ ट्रेनिंग अंडरस्कोर वन, जिससे क्या होगा कि हम ट्रेनिंग वन को यूज़ कर पाएंगे। एग्जीक्यूट करा, चलो एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको सिखाते हैं कि कैसे आप डेटा इंसर्ट कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो इंसर्ट करने के लिए क्या यूज होता है क्यूरी, इंसर्ट इनटू, ठीक है। याद रखिएगा, इंसर्ट इनटू फिर डेटाबेस का टेबल का नाम। तो टेबल क्या है नेम हमारा, हमारा टेबल का नेम है फी यूजर करके पहले ऐड करते यूजर, ठीक है। फिर यहाँ पे डालोगे आप, उसके बाद ब्रैकेट आप स्टार्ट करोगे और सारा कॉलम नेम डालोगे, ठीक है। एंड देन वैल्यूज, और उसके बाद सारा वैल्यू का पेयर डालोगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका बनता है ये चीज। अब देखो, यूजर के अंदर क्या क्या कॉलम्स है, वो कॉलम नेम आपको डालना होगा। यहाँ पे आप कॉलम नेम हमेशा इसके अंदर डालोगे इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आईडी, कॉमा, फिर मैं दे रहा हूँ क्या है, नेम, फिर है ईमेल, इसके बाद है नेक्स्ट आपका मोबाइल, इसके बाद है आपका लास्ट में लास्ट मॉडिफाइड। तो वो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वैल्यू फिल हो जाएगा, तो उसका नीड है नहीं। इनफैक्ट आप आईडी भी स्किप कर सकते हो क्योंकि आपने ऑटो इंक्रीमेंट करके रखा, तो आपको नीड नहीं है। तो आपको ये तीन चीजें पास करनी है। देखो, अब वैल्यूज में क्या होगा कि जितने भी आपके स्ट्रिंग वाले वैल्यूज होंगे, उसके लिए आपको सिंगल कोटेशन में वैल्यूज पास करने होंगे, ठीक है। जैसे नेम के लिए मैं पास कर रहा हूं सुनील, ठीक है। ईमेल के लिए मैं डाल रहा हूं sunil@gmail.com, ठीक है। और इसके बाद में डाल रहा हूं क्या चीज, मोबाइल नंबर 9874561230, इस तरीके से डाला। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखना ये इंसर्ट हो जाएगा। देखो क्या बताया, इंसर्ट इनटू दिस, और वन रो अफेक्टेड। अब मैं इसमें डेटा चेक करूंगा, तो चेक कैसे कर सकेंगे हम डेटा को, तो एडमिन में जाना और यहाँ से देख पाना, तो आपको दिख जाएगा डेटा।
ठीक है। अब यहाँ से हमारा ट्रेनिंग 1 था डेटा डेटाबेस, इसके अंदर यूजर करके था, इसके अंदर आपने डेटा डाला, देखो यही डेटा अभी फीड करा ना, और टाइम देखो 8:35 दिखा रहा, देखो अभी टाइम जो है 8:35 हो रहा होगा। समझ में आई बात कैसे इंसर्ट किया, या कुछ कंफ्यूजन है? इस क्यूरी में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। क्या करना होता है, इंसर्ट इनटू, फिर आप डालते हो डेटाबेस का नाम, किस सॉरी डेटा बेस का टेबल का नाम, किस टेबल में आपको डेटा डालना है, एंड देन ब्रैकेट के अंदर सारे कॉलम्स जिसके लिए आप डेटा पास कर रहे हो, एंड देन वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर आप वो सारे वैल्यूज रखोगे जो आपको इंसर्ट करने हैं, और नंबर ऑफ यहाँ पे जितने भी आप कॉलम नेम डाल रहे हो उतना ही आपको डेटा पॉइंट पास करना होगा वैल्यूज में, अदरवाइज आपको गाली आएगा। ठीक है, एसक्यूएल आपको गाली देगा। तो ये हो गया आपका इंसर्ट का क्वेरी। देखो अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या करना, आप यहाँ पे आना और यहाँ पे एसक्यूएल में जाना, और इंसर्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना, आपको बाय डिफॉल्ट बन जाएगा एसक्यूएल सिंटैक्स। ये क्या यूज कर सकते हो, देखो ये ऐसा ही कुछ हमने लिखा या नहीं लिखा, देख करके बताओ। सुनील, सत्यम, शशि, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये सिंपल सा एसक्यूएल का क्यूरी है। ठीक है, क्या किया, इंसर्ट इनटू दिस, और ये इंसर्ट किया हमने, राइट। इंसर्ट से क्या हुआ, इंसर्ट करना। अब है कहानी अपडेट करने का चीज, कि अगर अपडेट करना हो तो सोचो अगर आपको अपडेट करना हो तो नॉर्मली कैसे लॉजिक लगाओगे, सोच के बताओ। सोच के बताओ क्या करोगे। वर्क बेंच पे डेटाबेस नहीं बनता। देखो वर्क बेंच में क्या किया ना, हमने एक नया कनेक्शन करा था, जो हमारा डेटाबेस है ना लोकली जैम्प वाला, उसी को जस्ट कनेक्ट करा। ठीक है, और उसी को यूज कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या करा हमने कि हमने जब न्यू कनेक्शन इनिशियल में आया था उसको कनेक्ट कर, वहीं पे जैसे ही आप उस पर फिर न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, डबल क्लिक करना तो आपका स्कीमा ओपन हो जाएगा, और यही आपका स्कीमा के अंदर आपका सारा टेबल्स होता है। तो आपको अगर नया डेटाबेस बनाना है तो क्या करोगे, डेटाबेस का क्रिएट डेटाबेस वाला क्यूरी यूज कर लोगे, जो इसमें है ये वाला चीज, क्रिएट डेटाबेस, इससे डेटाबेस बन जाएगा, इससे आपका टेबल बन जाएगा। ये फॉन्ट साइज नहीं दिख रहा एसक्यूएल वाला पे, ये फॉन्ट साइज और बड़ा करूं? इस तरीके से आपको लिखना है। देखो इसमें क्या करा था वो समझो, पहले क्या था, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर डेटाबेस वैसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट करा। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सोचो आपको डेटा स्टोर करके मतलब पहले फोल्डर बनाते हो आप, तो हमने जस्ट एक डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर टेबल रहेगा तभी तो आप डेटा स्टोर कर पाओगे, तो हमने टेबल बनाया। ठीक है, क्रिएट टेबल यूज करके यूज, और वहां पे जो भी कॉलम नेम्स थे वो कॉलम नेम डाला, कौन सा डेटा टाइप उसमें स्टोर करना वो चीज बताया, फिर प्राइमरी की वहां पे दिया कि ठीक है ये प्राइमरी की होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे डेटा हमने सेटअप करा, तो इससे हमारा टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद फिर हम उसमें डेटा डाल रहे हैं, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट वाला चीज। अगर इसमें से वर्कबेंच में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस वाले सेक्शन से एडमिन जैम्प का जो कंट्रोल पैनल है वहां से आप एडमिन से ओपन कर लो इस डैशबोर्ड को, और इस डैशबोर्ड से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा नया टेबल क्रिएट करने का, तो यहाँ पे आप जो भी आपको जितने भी कॉलम्स है उसको आप यहाँ पे बताते जाओ, और उस तरीके से आप कॉलम क्रिएट करके टेबल बना सकते हो। तो हमने आपको सिखाया कैसे आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, कैसे आप टेबल बना सकते हो, ठीक है, और कैसे अब चीजें बताऊंगा कि आप उसको अल्टर कैसे कर सकते हो, चेंजेस कैसे कर सकते हो, वो सारा चीज। ठीक है, तो चेंजेस करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहले कि आपको डेटा उसमें अपडेट करना है। तो देखो आप सोचो खुद ही कि अगर एक फिजिकल डेटाबेस होता, लाइक फिजिकल मतलब रजिस्टर पे लिखा हुआ है पूरा डेटा, अगर आपको मैं बोलता कि सुनील कुमार जो है उसका नेम जो है वो सुनील कुमार गलती से मिस्टेक हो गया है और उसको सुनील राज कर दो। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि सुनील कुमार नाम का जो डेटा है उसको सुनील राज करना है, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे जो बताओ। तो नॉर्मली आप जाते हो आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल में क्या होता था, जब आपको नेम चेंज करवाना होता था तो आपको अपना क्लास स्कूल में रोल नंबर बताना पड़ता था, या जो भी यूनिक पैरामीटर है वो आपको बताना पड़ता था, और क्या चीज आपको चेंज करवाना, कौन सा फील्ड आप चेंज करवाना चाहते हो वो आप बताते थे। सिमिलर वे में अगर मुझे, इसको मैं पहले कर रहा हूँ कमेंट सो दैट कि ये एग्जीक्यूट ना हो जाए, तो हैशटैग लगा देना आगे में,
ये हो जाएगा कमेंट आउट। ठीक है, ये कमेंट्स हमने ऐड करा एंड देन हम कर रहे हैं अपडेट। देखो अपडेट में हमेशा याद रखना कि आपको एक पैरामीटर ये याद रखना होता है कि किसको आपको अपडेट करना है, वो चीज आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे करोगे अपडेट, ठीक है, फिर आप टेबल का नाम बताओगे यूजर, ठीक है, अपडेट यूजर, और फिर जो जो चीज आपको अपडेट करना वो फील्ड बाय फील्ड आप यहाँ पे बताओगे। जैसे मुझे अपडेट करना नेम इज इक्वल टू, ठीक है, नेम में मुझे अपडेट करना, या फिर कर सकते हो आप सेट यूजर और वहां से आप अपडेट कर सकते हो। अगर इसका क्यूरी आप देखोगे तो दो तरीका आपके पास आता है, सेट और अपडेट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एसक्यूएल में जाना, और जैसे ही आप कोई भी टेबल चूज कर लो जैसे यूजर वाला पार्ट, और आप एसक्यूएल में जाके अपडेट करके एक नीचे टैब दिख रहा होगा, अपडेट पे क्लिक करना, तो आपको आएगा अपडेट यूजर सेट, और उसके बाद फिर जो भी पैरामीटर आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे, अपडेट यूजर, और यहाँ पे आप करोगे सेट, क्या चीज, जो भी आपको सेट करना है। जैसे नेम में मुझे करना है सुनील राज, बस यही यही। अब सोचो किसका, आपने तो बताया कि ठीक है ये कॉलम नेम चेंज होगा, बट कौन से रो का, रो नंबर तो बताओ, तभी तो वो फाइंड आउट करेगा। तो आप बताओगे वेयर, मतलब जहां पे जो आईडी है, आईडी तो यूनिक है हमारा इसमें, आईडी इज इक्वल टू 1, तो क्या करेगा, ये जाएगा और ढूंढेगा कि किस रो में आईडी 1 है, और जहां पे आईडी 1 होगा वहां पे जाकर के ये नेम अपडेट कर देगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं अपडेट होता है नहीं। एग्जीक्यूट करा हमने और ये बताया कि हाँ ये अपडेट कर दिया, कितना 1 रो अफेक्ट हुआ इससे, और चेक करते हैं डेटाबेस में जाके कि सच में ऐसा एग्जीक्यूशन हुआ है या फिर ऐसे ही डंप दिखा रहा है डेटा। तो यहाँ पे आकर के हम ब्राउज में जाएंगे तो हमें सारा डेटा पॉइंट दिख जाएगा, और देखो तो अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे सुनील राज हो चुका है, राइट। और ये लास्ट अपडेट कब हुआ, मॉडिफाई 9/15/33 में। अभी देखोगे अगर अभी का करंट टाइम अगर आप देख पाओगे तो अभी आप यहाँ पे कॉर्नर में आपको दिख रहा हो 9/15 में ही लाइक अपडेट हुआ, तो 9/16 होकर के 3 सेकंड हुआ, तो लाइक 27 सेकंड तो हमें हो ही गया आपको एक्सप्लेन करके और इधर से इधर जंप करने में। तो ये चीज होता है, तो जैसे जैसे डेटा अपडेट हो रहा है वैसे वैसे ये भी अपडेट होते जाएगा। ये चीज समझ में आया नहीं आया, यहाँ से आप मल्टीपल पैरामीटर अपडेट कर सकते हो। तो आप जो फेसबुक पे देखते हो कि आप अपना प्रोफाइल पे कुछ अपडेट करने जाते हो, तो यही चीज होता है कि आपका अपडेट किया जाता है वहाँ पे। ये सब चीज हम प्रैक्टिकल में भी सीखेंगे, अभी सिंपल सिंपल क्यूरी से आपको समझा रहे हैं, और फिर बाद में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्यूरीज भी हम लोग पीएचपी की हेल्प से जब कर रहे होंगे तब आपको समझाएंगे, जब बस बेसिक आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप यूज कर पाओगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया नहीं आया। चलो अब आगे आती है बारी, ठीक है अपडेट सीख लिया, अगर डिलीट करना हो तो, ठीक है, तो इसको भी मैं कमेंट में डाल रहा हूँ। अगर डिलीट करना है मुझे तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, आपको करना होगा डिलीट यूजर, ठीक है, डिलीट यूजर, और फिर वहां पे पैरामीटर बताओगे कि किस चीज को डिलीट करना है। ड्रॉप यहाँ पे यूज नहीं होता, ठीक है, जैसे आपको दिखाता हूँ एसक्यूएल सिंटैक्स, यहाँ पे जाकर डिलीट पे जाओगे तो क्या होगा, डिलीट फ्रॉम यूजर, और जहाँ जो भी कंडीशन है आपका वो चीज आप बताओगे कि किसको डिलीट करना है, रो नंबर तो बताओगे, यहाँ पे करोगे डिलीट फ्रॉम यूजर, कहां से डिलीट करना, तो यूजर में से डिलीट करना, और क्या डिलीट करना है, तो वेयर यूजर का आईडी ही तो यूनिक है, यूनिक चीज ही तो बताओगे तभी तो वो ढूंढ पाएगा, अदरवाइज वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। आईडी इज इक्वल टू 1, आप कुछ भी कंडीशन दे सकते हो, जो भी कंडीशन आप दोगे उस कंडीशन पे ये डिलीट करेगा। ठीक है, ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि आपको मल्टीपल रोज एक बार में डिलीट करना हो, तो आप ये भी कर पाओगे। तो वहां पे वो चीज वो पैरामीटर डाल दो, जैसे मुझे एक ही रो है तो एक डिलीट करना है, तो इस तरीके से मैं दूंगा। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको तो ये रन होगा, और देखो डिलीट हो चुका है, 1 रोज अफेक्टेड। अब अगर जाकर के आप देखोगे डेटाबेस, तो डेटाबेस में कुछ भी डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देखो खाली है, राइट। तो इस तरीके से आप डिलीट करते हो। तो इंसर्ट कैसे करेंगे वो चीज समझ में आया, अपडेट कैसे करेंगे वो भी समझ में आ गया होगा आई गेस, और डिलीट कैसे करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया या नहीं आया वो बताओ। चलो
ये तो हो गया कहानी कि कैसे आप यूआई के थ्रू उसका यूज कर पा रहे हो, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको हो भी रहा है। ठीक है, अब यूआई का यूज बाद में करेंगे हम लोग वर्कबेंच का, ठीक है ना। बाद में समझने के लिए जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वर्कबेंच का यूज लेकर के आएंगे, तो वहां पे यूज केस धीरे धीरे समझाते रहेंगे। अब है कहानी कि आपको पीएचपी से करना है ना ये सारी चीजें, तो कैसे करोगे? समझ में आ रही बात? पीएचपी से कैसे कनेक्शन करोगे? तो देखो, इनिशियल वाला जो स्टेप है, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, ये सब चीज आप करोगे कहाँ से? आप करोगे एसक्यूएल से। ठीक है, तो जब तक आप लोग क्या करो, वीएस स्टूडियो कोड स्टार्ट करो, एंड देन वहां पे फिर आप एक नया फाइल बना लो, और वहां से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे पीएचपी एसक्यूएल का कनेक्शन करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आई होप कि आपका ओपन हो गया होगा। देखो करना क्या है, हमने बोला आपको वीएस कोड स्टार्ट करने, राइट। वीएस स्टूडियो कोड ओपन करना, और जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर था ना आपका, उसी को ओपन कर लेना, कोई और नहीं। ठीक है, अपन उसी में काम चेक कर लेंगे। तो आपका ट्रेनिंग बोल करके मैंने एक फोल्डर बनवाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसी के अंदर एक फाइल बनाना, config
या फिर आज का डेट के पे बना लो। आज है हमारा डेट 21, राइट, तो 21.php कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि कैसे आप PHP से डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। पहली चीज़ ये है रिक्वायर्ड कि आपको 4 वेरिएबल बनाना होगा। पहला क्या क्या चीज़ याद रखिएगा, DB यूजर, ठीक है, डेटाबेस का यूजर कौन है। DB पासवर्ड, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। जब भी आप लाइव सर्वर पे काम करोगे ना तो वहाँ पे पासवर्ड होता है। अभी जस्ट आपको बेसिक सिस्टम करवाया तो अभी भी डेटाबेस सिक्योर नहीं है, जस्ट आपका लोकल सिस्टम पे दैट्स वाई ये चीज़ है, वहाँ पे पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होगा। फिर आपको रिक्वायर्ड होगा DB नेम, किस नेम का वो है, ठीक है, और DB सर्वर, सर्वर कहाँ पे है इसका। ठीक है, अब जब आप लोकल होस्ट पे हो तो इसका वैल्यू होता है लोकल होस्ट, कहाँ सर्वर आपका, लोकल होस्ट। और DB नेम, किस डेटाबेस से आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्रेश डेटाबेस आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ और उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो आप क्या करो, न्यू पे जाओ और एक नया डेटाबेस क्रिएट करो। कैसे, डेटाबेस नेम में हम लोग डालने वाले हैं ब्लॉग करके। ठीक है, एक ब्लॉग का प्रोजेक्ट आपको करवाने वाले, इसलिए ब्लॉग करके डेटाबेस बनवाया। क्या किया हमने, जस्ट एक ब्लॉग नाम का डेटाबेस बनवाया। तो क्या किया, ब्लॉग पे क्लिक करवाया, वो डेटाबेस बन गया। ठीक है, अब है कहानी कि हम लोग जो अब से करने वाले सारा का सारा आपका ब्लॉग वाला एक प्रोजेक्ट करेंगे उसके लिए। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि इस चीज को लाइक अभी फिलहाल नॉर्मली रखते हैं, डेटाबेस उसी पे काम कर रहे हैं। जब हम ब्लॉग वाला स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट तो आपको ये सारा चीज मूव करवा देंगे उस साइड पे। तो हमारा डेटाबेस का नेम क्या हो गया, ब्लॉग, राइट। पासवर्ड आपका एम्प्टी रहेगा और बाय डिफॉल्ट रूट करके यूजर नेम होता है। ये हो गया आपका चारों वेरिएबल का नेम। इसी के यूज से हम लोग डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, पहले इतना टाइप कर लो, अगर ये हो जाए फिर हम मुझे इन्फॉर्म करो कि हो गया। और अभी फिलहाल जस्ट यही रखना, जो स्टेप मैंने बताया लोकल होस्ट पे जाकर के एडमिन से स्टार्ट करके वो एक ब्लॉग करके डेटाबेस बना लो। आई होप हो गया होगा ये सबका। चलो अब करते हैं क्रिएटिंग अ कनेक्शन विद द डेटाबेस। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना के उसमें हम स्टोर कर लेते हैं उस कनेक्शन को। तो CONN करके जनरली डेवलपर लोग यूज करते हैं, दैट्स वाई मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप ये चीज कर लो। और यहाँ पे लिखना न्यू माई SQLi, ठीक है, माई SQLi, और यहाँ पर से आप सारा वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। ठीक है, कैसे डिक्लेयर करोगे वो चीज, पहले डालोगे आप सर्वर नेम, कि आपका सर्वर नेम क्या है। अगर आपको याद हो इसमें देखो तो ये क्या क्या 4 पैरामीटर ले रहा है आपका, देखो हॉस्ट नेम, तो हॉस्ट नेम क्या है हमारा, DB सर्वर करके है, राइट। तो DB सर्वर हम लोग पास करेंगे कि हमारा सर्वर ये है। उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर है वो है यूजर नेम। यूजर नेम हमने किस में रखा, DB यूजर में, राइट, हमने यूजर नेम पास करा। फिर पासवर्ड, पासवर्ड हमारा DB_पासवर्ड, तो DB पासवर्ड। फिर है हमारा लास्ट चीज डेटाबेस, तो डेटाबेस का नेम हमने किस में रखा है, तो DB_नेम में। तो ये 4 पैरामीटर आपको इसको पास करने होते हैं। ठीक है, ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया और ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा। अब सोचो, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी रीजन से फेल हो गया, लाइक कनेक्शन आपका सही से स्टैब्लिश नहीं हुआ, इधर आपने पासवर्ड गलत डाला हो या ऐसा डेटाबेस का नाम डाल दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हो सकता है नहीं हो सकता, जो बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता, सोच के बताओ। हो सकता है, चल ठीक है, तो हो सकता है तो कहानी चेक करना पड़ेगा अपने को कि कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो हम चेक करेंगे इफ डॉलर कनेक्शन, और इसको चेक करेंगे कनेक्शन एरर से। किससे, कनेक्शन एरर से। तो उसका जो वेरिएबल नेम वो जो आप फेच कर पाओगे वो फेच कर पाओगे इससे, कनेक्शन एरर से। अगर कुछ एरर होगा तो आपको इसमें एरर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब डाई वाला पैरामीटर एरर वाले में अगर आपको याद हो तो बताया था कि जब आपको आपका कस्टम एक्सेप्शन रेडी करना होता तो आप ये चीज लिखते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे कनेक्शन फेल्ड, ठीक है, और आपको जो भी मैसेज दिखाना हो, जैसे क्या एरर आया है
किस कारणवश एरर आया है वो तो इसी में है ना। तो कनेक्शन के साथ आप कनेक्ट एरर को क्या करोगे, दिखा दोगे कि ये एरर आया भाई साहब, आप इसको रिजॉल्व कर लो। और अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल हो गया तो क्या करोगे, अभी फिलहाल के लिए क्या करेंगे अपन, इको, और यहां पे लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल। जस्ट देखो यहाँ पे कुछ भी खास नहीं हुआ, जस्ट एक एसक्यूएल के साथ आपने कनेक्शन स्टैब्लिश करा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि अपना आउटपुट सही से आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डालेंगे लोकल होस्ट स्लैश, आपका आ जाएगा ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद क्या है, /21.php। अगर कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल होगा तो ये दिखेगा कंग्रेचुलेशन डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल, देख लो आ रहा ना, राइट। और इसी में मैं एक एरर करके दिखाता हूँ कि ये एरर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि डेटाबेस का नेम ही ऐसा बदल दे रहा हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे ब्लॉग के जगह पे ब्लॉग्स कर दे रहा हूँ, ये तो डेटाबेस नहीं एग्जिस्ट कर रहा, राइट। अब देखो ये आपको गाली देगा और बोलेगा कि भाई जो तू डेटाबेस ढूंढ रहा है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो क्या बोला कि अनकाउंट माइस्क्यूएल एक्सेप्शन क्या है, अननोन ब्लॉग, ये अननोन है इसके लिए, राइट। ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आई बात। क्लियर है नहीं है। क्या इशू आ रहा है, आपका देखो जैम्प में ये स्टार्ट है ना, ये दोनों स्टार्ट होना चाहिए, चेक कर लो एक बार। और ब्लॉग नाम का जो डेटाबेस आपको बनाने बोला था वो आपने क्रिएट कर लिया हो तभी वो चीज आएगा। और ब्लॉग नाम का डेटाबेस क्रिएट करा आपने, आपका जो एरर आ रहा है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे डालो तो क्या एरर आ रहा है। ये चीज आपको हर बार ही करना होगा, जितना भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा, तो आप ये सेम चीजें करोगे इसी मैनर में, ठीक है। और ये हमेशा कॉन्फ़िग फाइल करके रखा जाता है अपने पास, ठीक है। अच्छा आपने शायद लगता है लोकल होस्ट पे कोई पासवर्ड वगैरह सेट करके रखा है, आपने पहले कहीं पे क्लास करा था क्या एसक्यूएल से रिलेटेड, तो उसका आपने पासवर्ड सेट करके रखा अपने डीबी के लिए, सॉरी यूजर के लिए, तो वो वाला पासवर्ड आप डाल दो, ठीक है। जो भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड रखा था ना, वो पासवर्ड डाल दो डीबी पासवर्ड में, उसके बाद ट्राई करो। पासवर्ड डालो, ट्राई करो, फिर बताओ आ रहा है सही से, हुआ कनेक्शन या नहीं हुआ।
ओके, चलो ठीक है। ये तो हो गया आपका कि डेटाबेस से कैसे आप कनेक्शन करोगे। इसके बाद आपका सारा चीजें मोस्टली रिपीट होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं जनरली हम इसको एज ए एक्सटर्नल फाइल रखते हैं, बट ठीक है यहाँ पे हम इंटरनली रख रहे हैं। तो इफ में अगर एरर आएगा तो वहीं से हमारा पार्स हो जाएगा, अदरवाइज हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल होगा तो नीचे होगा, राइट। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप यहाँ पे इंसर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पहला चीज बताते हैं कि कैसे आप इंसर्ट कर पाते हो। इंसर्टिंग डेटा टू अ टेबल, ठीक है। कैसे डाल पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको टेबल रिक्वायर्ड होगा। तो हम क्या करें, जल्दी से क्विकली एक टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे, तो जस्ट यूआई का हेल्प ले लेंगे इसका, और उसी के हेल्प से क्विकली एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना है, लाइक थोड़ा सा मैं जूम रख रहा हूँ। यहाँ पे एक यूजर करके एक टेबल बना रहा हूँ। यूजर में मैं टोटल 8 कॉलम रख रहा हूँ, और 8 में क्या हो जाएगा कि लाइक यूजर हो जाएगा नॉर्मली यहाँ पे आईडी, यूजर आईडी, जो कि हमारा इंटीजर होगा। साथ ही साथ यही हमारा प्राइमरी की होगा, ऑटो इंक्रीमेंटेड प्राइमरी की हमने सेट करा। साथ ही साथ हम लेंगे फुल नेम, यूजर का फुल नेम हम मुझे चाहिए, और ये हमेशा वेरिएबल कैरेक्टर होगा। और कल ही हमने डिसाइड करा था कि 100 इसके लिए काफ़ी है, राइट। फुल नेम के बाद हम हमें चाहिए यूज़र का ईमेल, यूज़र ईमेल हम लोग रखेंगे, और ये भी वेरिएबल कैरेक्टर होगा ये, और ये भी हम 100 में सिमटाएंगे इसको। फिर है यूज़र का मोबाइल नंबर, सो वी आर गोइंग टू कीप इट एज यूज़र मोबाइल, और यहाँ पे यूज़र मोबाइल रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये भी हमारा वेरिएबल कैरेक्टर होगा और 10 डिजिट का होगा, तो 10, ठीक है। फिर है यूज़र का लाइक रोल, कि कौन से रोल पे है, या फिर लाइक ब्लॉग वाले में रोल का नीड नहीं है, ठीक है, यूज़र है जस्ट, ठीक है, चलेगा। यूज़र का मोबाइल नंबर ले लिया, फुल नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र का मोबाइल, ठीक है। यूज़र का ले ही लो, रोल भी, यूज़र रोल। और ये रहेगा हमारा इनम। इनम में क्या होता है कि जब आपको चाहिए कि लाइक यही 3 वैल्यू या 4 वैल्यू, जो भी आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज डिफाइन करना चाहते हो, कि इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं रहे, जैसे आपको ड्रॉप डाउन मिलता है ना, उस काइंड ऑफ का चीज़ जो आपको बनाना होता है, तो क्या करते हो आप यहाँ पे इनम बनाओगे, और यहाँ पर से एडिट कर पाओगे आप वैल्यूज को, ठीक है। इनम कर दिया हमने, और यहाँ पे वैल्यूज आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे, तो आप इस पे क्लिक करोगे और वैल्यूज डिफाइन कर पाओगे, फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ कि लाइक वेरिएबल कैरेक्टर में 10 कैरेक्टर का 15 10 से 15 कैरेक्टर का रख लूंगा, या फिर इनम ही कर देते, रुको। इनम में गया, ये एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है एक्चुअली, पता नहीं क्यों फेल कर रहा है। जस्ट अभी फिलहाल के लिए रख लेते हैं इसको वेरिएबल कैरेक्टर, बाद में इसको चेंज कर लेंगे अपन। वेरिएबल कैरेक्टर, और ये रख रहे हैं हम लोग 15 कैरेक्टर का। रोल के बाद चाहिए मुझे लास्ट मॉडिफाइड, कि लास्ट कब मॉडिफाई हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चाहिए डेट टाइम, सो मैं डेट टाइम स्टोर करूंगा। यूजर कब से है, तो यूजर सिंस के लिए मैं लाइक डेट स्टोर करूंगा, किस डेट को इसने इनरोल करा था हमारे प्लेटफॉर्म पे, उस चीज़ के लिए कि कब से यूज़र है हमारे पास, ऐसा भी रिकॉर्ड होता है ना, उसके लिए। और लास्ट में एक रख रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है। यूज़र का पासवर्ड क्या है, यूज़र का जो भी पासवर्ड होगा वो हम यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। और ये मुझे चाहिए वेरिएबल कैरेक्टर, और मैक्सिमम इसका जो अलाउड है वो है 32 कैरेक्टर, ठीक है। और इसमें ईमेल जो है वो मैं चाहता हूँ कि यूनिक रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिक के लिए आप यहाँ पे एट्रीब्यूट करके ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो क्या रहना चाहिए इंडेक्स वाले पार्ट पे। तो मैं चाहता हूँ यूजर का ईमेल जो है वो यूनिक रहे, मतलब एक ही ईमेल से 2 बार साइन अप नहीं कर पाए। तो आप यूनिक सेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये चेक कर लेगा, तो आपको चेक करने की नीड नहीं है। लाइक फ्रंट एंड से आपको चेक करने, सर्वर के पार्ट पे PHP के हेल्प से आपको चेक करने की नीड नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ कि लाइक मोबाइल नंबर भी जो है वो यूनिक रहे, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, क्लियर है। मोबाइल नंबर भी यूनिक रहेगा। ये चीज़ हमने सेट करा, और इसको कर देंगे यहाँ से गो, सेव करा, और देखो हमारा टेबल स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो गया। अब मुझे करना इंसर्ट, तो उसके लिए चाहिए क्यूरी। तो मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल पे जाऊँगा और इसका क्यूरी कॉपी कर लूँगा। इंसर्ट पे गया, मुझे बना बनाया सिंटैक्स मिल गया, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। अब क्या करना होता है, इंसर्ट करने के लिए जो आपको क्या करना होता है, पहले एक एसक्यूएल का क्यूरी बनाना होगा। तो आप एक वेरिएबल बनाओगे एसक्यूएल क्यूरी करके, और आप इसको इस तरीके से रखोगे। हमेशा एसक्यूएल का क्यूरी जो है PHP में डबल क्योटेशन में रखा जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एसक्यूएल का क्यूरी हमेशा डबल क्योटेशन में रखा जाएगा। ये बात क्लियर है, कैसे कर रहे हैं वो समझना। एसक्यूएल पे एक क्यूरी बनाने के लिए हमने जस्ट ये करा, और इसको डबल क्योटेशन में रखा है हमने,
ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसके बाद सारा वैल्यूज इसमें पास करेंगे और वो स्टोर हो जाएगा। तो सोचो फॉर्म में से सपोज करो वैल्यूज आ रहे होंगे, तो फुल नेम, यूजर का ईमेल, यूजर का मोबाइल, यूजर का रोल, यूजर का रोल हम लोग बाय डिफॉल्ट पास करेंगे, पीछे से ये इनपुट फील्ड लाइक नहीं आएगा उधर से, ठीक है, रोल करके लेंगे यहाँ से यूजर सिंस, यूजर का पासवर्ड लास्ट मॉडिफाइड, तो बाय डिफॉल्ट वहां से अपडेट हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। अब यूजर का लास्ट मॉडिफाइड वाला हमने सही से सेट नहीं करा था, तो आपको अगर एडिट करना है स्ट्रक्चर को तो वापस से आप जा सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर में और उसको एडिट कर सकते हो। जैसे लास्ट मॉडिफाइड वाले पे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं चेंज में गया और मैं चाहता हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू या करंट टाइम स्टैम्प रहे, और एट्रीब्यूट्स में से मैं कर दूंगा कि जैसे ही अपडेट हो वैसे ही इसका टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाए। देखो हमने चेंज कर दिया और हमने टेबल के आर्किटेक्चर में थोड़ा सा चेंजेस कर लिया। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब है कहानी वैल्यूज डालने का। तो वैल्यूज के लिए फिलहाल मैं डमी वैल्यूज डाल रहा हूँ। डमी वैल्यूज कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं पहले से हार्ड कोडेड वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, राइट। एक्चुअल वैल्यूज क्या होगा कि जब फॉर्म सबमिट करेगा यूजर तो आप वहां से उठा करके डालोगे, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास तो यूजर ने फॉर्म सबमिट नहीं करा, तो हम यहाँ पे खुद ही डाल रहे हैं। तो जब भी आपको स्ट्रिंग डालना होता है तो क्या करते हो, आप सिंगल क्योटेशन में रखते हो। यहाँ पे आप डबल क्योटेशन में, समझ में आ रही क्यों रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज हम लोग करेंगे। क्लियर है। ये हो गया हमारा। और यहाँ पे फुल नेम में मैं डाल रहा हूँ जैसे शशि कुमार। ठीक है। अब आया ईमेल में, मैं कर रहा हूँ shashi@gmail.com। ठीक है। फिर मोबाइल नंबर भी हमने वेरिएबल कैरेक्टर रखा है, दैट्स वाई हमें इस तरीके से पास करना पड़ा। अगर वो स्ट्रिंग रहेगा तो डायरेक्टली आप पास कर सकते हो विदाउट सिंगल क्योटेशन। रोल मैंने यहाँ पे डाला यूजर करके, कि नॉर्मल यूजर है तो नॉर्मल यूजर करके डाला। यूजर सिंस में क्या चाहिए, मुझे अभी का टाइम चाहिए, राइट। जिस वक्त वो आएगा उस वक्त का टाइम स्टैम्प चाहिए। तो आपको अगर याद हो तो मैंने पीएचपी में जब टाइम वाला चीज़ पढ़ाया था, 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया होगा, ज़्यादा लेट पीछे भी नहीं है, तो लाइक आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्या था, टाइम, राइट। और गेट डेट कर रहे थे तो आपको डेट मिल जा रहा था। देखो आपको डे 11 वाला चीज़ दिखाता हूँ, फिर यहाँ से आपको कैसे आप डेट पास करोगे वो चीज़ आपको सिखा रहे हैं। ठीक है। तो डे 11 वाला चीज़ था ना, तो लोकल हॉस्ट ट्रेनिंग और यहाँ पे डे 11.php, राइट। और ये आपको टाइम स्टैम्प मिल रहा था। तो हमें तो टाइम स्टैम्प नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेट फॉर्मेट में इस तरीके से, राइट। तो लास्ट वाला जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट अपन उठा लेंगे। तो सेम चीज़ DMMM बाई में आपको फॉर्मेट में चाहिए, आप यहाँ से ये पूरा चीज़ कॉपी कर लेना और यहाँ पे लाके चिपका देना, इससे आपका फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर है। आप चाहो तो इसको लाइक यहाँ पे चिपकाने के बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप डेट के लिए अलग से लाइक कर लेना तो बेहतर रहेगा। न्यू डेट इज इक्वल टू, और इस तरीके से आप रख लेना, इसको पहले से स्टोर कर लेना, जस्ट ये वेरिएबल नेम यहाँ पे पास कर देना। अब देखो वेरिएबल नेम कैसे आप पास करते हो वो देखो। अगर इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रखना है तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग में डालोगे, अदरवाइज वेरिएबल नेम डायरेक्टली आप इस तरीके से पास कर सकते हो। ठीक है। और अगर वो स्ट्रिंग होगा जैसे नेम के लिए रहता कि नेम का कोई वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे वेरिएबल नेम उसको भी आपको क्वेटेशन में ही डालना पड़ता, अदरवाइज वो एरर देगा। अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है। यूजर सिंस, फिर पासवर्ड में मैं डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए 1234। ठीक है। चलो ये चीज करा हमने। इसके बाद आपको एसक्यूएल क्यूरी तो बन गया। अब है कहानी कि एसक्यूएल क्यूरी बन गया, ठीक है। अब इसको इंसर्ट वाला क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे कैसे, राइट। अभी तो ठीक है, जस्ट हमने कनेक्शन कर लिया, चलेगा। कनेक्शन करने के बाद बारी आता है कि पीएचपी कनेक्शन तो किया आपने, कनेक्शन के बाद आपको लाइक इंसर्ट भी तो करना होगा। तो इंसर्ट करने के लिए सिंगल रो, ये मैं बता रहा हूँ कैसे आप सिंगल रो इंसर्ट कर सकते हो, मल्टीपल रोज वाला भी बताएंगे अब। तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे चेक करोगे इफ, ये इस इफ वाला चीज इसलिए लगवा रहा हूँ कि बहुत बार क्या होगा, एरर आएगा, आप एग्जीक्यूट करोगे एरर आ सकता। तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन को उठाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे ये क्यूरी को। तो इसके लिए यूज होता है क्यूरी फंक्शन, और क्यूरी फंक्शन में आप अपना क्यूरी पास करोगे। जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ एसक्यूएल क्यूरी, जो इसको मुझे एग्जीक्यूट करना। अगर ये एग्जीक्यूट हुआ और इसमें वैल्यू रिटर्न आया ट्रू, एग्जीक्यूशन के बाद अगर ये वैल्यू रिटर्न करता ट्रू और फॉल्स, ट्रू और अगर फॉल्स रहेगा तो एरर, तो ये ट्रू अगर आया तब तो ठीक है, तब हम करेंगे इको डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली या न्यू यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। न्यू यूजर
क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। ये अगर हो गया तब तो ये चीज देंगे मैसेज। बट अगर गलती से एरर आ गया तो आप करोगे इको और यहां पे बताओगे एरर, राइट। और एरर किस में है, आपका एरर क्या है किस सिंटैक्स में, तो आप यहाँ पे सिंटैक्स भी प्रिंट कर दोगे सो दैट कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारा सिंटैक्स क्या है, एसक्यूएल क्यूरी, ताकि आप समझ पाओ पढ़ पाओ, एज ए डेवलपर सोचो, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हो। और फिर क्या करो, नए लाइन में स्टार्ट करके फिर से आप यहाँ पे जो भी एरर आया था, तो कैसे पता चलेगा, कनेक्शन, और यहाँ से एरर कॉल करोगे तो जो भी इस क्यूरी में एरर है वो आपको बता देगा। तो आप इस तरीके से सेव करोगे, और अगर कुछ एरर रहेगा तो ये आपको एरर यहाँ पे पता चल जाएगा। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर देखते हैं। देखो जैसे ही इस पे आया, मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पे ब्लॉक्स कर दिया था, तो पहले ही गाली दे दिया, पहले स्टेप पे फेल कर गया। तो मैं उसको कर रहा हूँ वापस से जाके ब्लॉक, नॉट ब्लॉक्स। अब देखते हैं कि ये गाली देता है या एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, चलो क्या बताया, न्यू यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, चेक करते हैं यूजर बना भी है या ऐसे ही बोल दिया। देखो आ गया 1 2 3 4 करके, देखो। अच्छा यूजर सिंस आपका नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट ले रहा है वो ले रहा है ईयर मंथ डेट, राइट, ईयर मंथ डेट, और हमने पास करा क्या चीज, डेट मंथ ईयर। तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे, ईयर मंथ डेट, राइट। ये जो भी एसक्यूएल का फॉर्मेट है उसमें हम सेव कर लेंगे। अब देखो फिर से मैं रिफ्रेश करने जाता हूं, ये आपको गाली देगा। क्यों गाली देगा, क्योंकि आपने सेट करा था कि ये जो क्यूरी होगा वो क्या होगा, यूनिक ईमेल एक्सेप्ट करेगा, राइट। इसको देखो रिफ्रेश कर रहा हूं, देखो गाली दिया, अनकाउंट माई एसक्यूएल एक्सेप्शन करके। और अगर आप इसको सही से पढ़ोगे, पढ़ने जाओगे सही से, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक डुप्लीकेट एंट्री करके एक टर्म दिखेगा आपको, डुप्लीकेट एंट्री, राइट। इस ईमेल से आप डुप्लीकेट एंट्री करना चाह रहे हो, दैट्स वाई आपको रोका। और इसी तरह से एरर आता है तो आपको पता चलता है कि हाँ एरर आया, राइट। और आपको बताया जाता है कि आपका ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सर, बोलता है ना, दोबारा आप साइन अप करने जाते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो। समझ में आ रही बात, कैसे ये काम किया। तो इंसर्ट वाला चीज कैसे करेंगे पीएचपी से, समझ में आ गया होगा, राइट। चलो अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, शशि का टाइम स्टैम्प वाला चीज जो है वो करेक्ट गलत चला गया था, तो यहाँ पे एक और डेटा हम डालने का ट्राई करते हैं और यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं सत्यम से सत्यम कुमार, और मोबाइल नंबर सेम रखते हैं, बस इसको चेंज कर रहे हैं, SATYAM सत्यम। और अब जाके रिफ्रेश करो, अब आपका रिफ्रेश करोगे तो आपको हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। ये अभी भी गाली दे रहा है, क्यों, डुप्लीकेट एंट्री फॉर, अच्छा मोबाइल नंबर भी हमने यूनिक रखा था ना, सॉरी, मैं माय बैड, मैं भूल गया था कि मोबाइल नंबर भी हमने यूनिक करा था। ठीक है, अब लास्ट में एक नंबर चेंज कर दिया तो ये यूनिक मोबाइल नंबर नहीं रहा। अब आपको कंफर्म है कि न्यू यूजर क्रिएट हो जाएगा। देखो अब एक नया यूजर क्रिएट हो चुका होगा, और लेट्स सी कि क्या है नया यूजर। अच्छा अभी भी ये डेट नहीं ले रहा है, राइट। चलो इसका डेट का फॉर्मेट थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको डेट फॉर्मेट कैसा चाहिए वो चीज़ देख लेते हैं इसको। चलो अगर मैं चूज करता हूँ आज का डेट मार्च 21, तो इस तरीके से ये लेता है डैश डैश डैश, अच्छा सॉरी, हम जो डेटा फॉर्मेट पास कर रहे थे वो क्या था, वो गड़बड़ फॉर्मेट में हम पास कर रहे थे। चलो एक और एंट्री हम भेजेंगे, ईयर मंथ डेट, इस तरीके से इसको चाहिए आई गेस, यस ईयर मंथ डेट। चलिए एक और सत्यम का ही डुप्लीकेट एंट्री डाल रहे हैं, बस नेम सेम रहेगा, ईमेल में कर देंगे सत्यम 1, और मोबाइल नंबर का भी लास्ट डिजिट चेंज कर देंगे, सो दैट कि ये यूज़र क्रिएट हो जाए नया। और देखते हैं कि कैसे ये क्रिएट कर पाता है या नहीं कर पाता। रिफ्रेश किया, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे भी करेंगे रिफ्रेश, आपको रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे रिफ्रेश का एक बटन मिलता है, यहाँ से रिफ्रेश करना, आ गया होगा। और यहाँ पे अच्छा अभी भी नहीं आ रहा है, चलो ठीक है इसको फिक्स कर लेंगे, डेट वाला चीज़ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे और फिर आगे का चीज़ पीएचपी की हेल्प से करवाएंगे। तो कल से हम लोग ऊप्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे कि पीएचपी में ऊप्स कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ डेटाबेस वाला पार्ट पे ही ऊप्स सिखाएंगे। तो वो चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। एक्चुअली हम लोग प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग कर रहे हैं कि ब्लॉग वाला प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, कल से हम लोग बैकएंड पे काम करना स्टार्ट करेंगे ब्लॉग वाले प्रोजेक्ट के लिए।
ठीक है, तो तीनों चीज हमारा एक साथ होगा, लर्निंग भी और प्रोजेक्ट भी। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।